गाइस कल रात की बात बताती हूँ। रात के लगभग 11:30-12 बजे एक आदमी मेरे घर के गेट पे आया, बेल बजाने लगा। सोचो ज़रा, 4 महीने से उसको याद ही नहीं आया कि उसका यहाँ कुछ लेना देना है, और अब रात के टाइम आके बोल रहा था ये मेरा घर है, गेट खोल। वो आदमी इतना गुस्से में था, पूरे लड़ाई के मूड में आया था वो। इसलिए मैंने गेट ही नहीं खोला। जब मैंने बोला कि अगर तू बदतमीज़ी करेगा तो मैं पुलिस बुलाऊंगी, तो उल्टा मुझे ही धमकी देने लगा, कहने लगा तू क्या बुलाएगी पुलिस, मैं अभी 112 पे कॉल करता हूँ। और वो नशे में भी था, बिल्कुल धुत। सोचो, खुद रात के टाइम आके मेरे घर के गेट पे चिल्लाने लगा, और ऊपर से मुझे ही धमकी दे रहा है, मुझे ही धमका रहा था। मैंने उससे कामली बोला बुला ले पुलिस। पुलिस लड़ाई झगड़े के लिए होती है, किसी के घर का हिस्सा बांटने के लिए नहीं होती पुलिस। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ये आदमी दोबारा घर आए, और क्योंकि कल रात भी सिर्फ झगड़े करने के ही मूड में आया था कि सिर्फ इसको झगड़ा ही करना था घर में आके भी। और वैसे भी जब पहले पुलिस स्टेशन में हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, तब भी ये सारी बात हुई थी कि झगड़े वगैरह नहीं करेगा, और ये अपनी आदतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि घर में आके फिर से हमारे साथ झगड़ा करे, गाली गलौज करे, मारपीट करे। और कल रात इसका यही इरादा था, दोबारा फिर से यही सब चीज़ें रिपीट करने का। और वहाँ पर भी जो पुलिस स्टेशन में भी हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, तब सबके सामने बात क्लियर हो गई थी। वहाँ गांव के भी लोग थे। तब घर के खर्च पानी की बात हुई थी, पर उसमें इसका कोई योगदान नहीं है आज तक भी। पर इसने बिल्कुल भी कुछ भी अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं ना, कुछ भी नहीं निभा रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर रहा है। जो भी घर का खर्च देना है, बच्चों की जिम्मेदारियां निभानी है, कुछ भी नहीं कर रहा। सिर्फ इससे लड़ाई झगड़े करवा लो, लेकिन जो करने की चीज़ें हैं ना, वो ये कुछ भी नहीं कर रहा। मैं कैसे तैसे सब कुछ मैनेज कर रही हूँ, और फिर भी ये जब किसी चीज़ में इसका योगदान नहीं है, बच्चों को देखने में नहीं है, किसी भी चीज़ में नहीं है, लेकिन ये झगड़े करने में, लड़ाई करने में सबसे आगे है। वो ऐसे जो ये काम है उल्टे सीधे, ये इससे कितने भी करवा लो, इनसे पीछे नहीं हटता ये बदतमीजियां करने से। और जब सबके सामने बात हुई थी इन सब चीज़ों के बारे में, वहाँ पे भी बिल्कुल क्लियर था कि भाई तुझे खर्चा पानी देना है, ऐसे ऐसे। तो वहाँ पे इसने हाँ कर दिया कि हाँ मैं सब कुछ करूँगा, ये वो। फिर अब जाके सब चीज़ के लिए इसने मना कर दिया। अब भी मैं 2 महीने से तो इसने बिल्कुल भी 1 रुपये तक नहीं दिए। मैं कैसे तैसे घर का खर्च चला रही हूँ। 4 महीने कंप्लेन को हो गए, और अब इसको 4 महीने बाद याद आया है कि मेरा भी कोई घर है। 4 महीने बाद इसने घर का गेट बजाया, वो भी बहुत सारी बदतमीजियों के साथ, गाली गलौज के साथ। अब आके बदतमीजी कर रहा है, धमकी दे रहा है। मैं बस ये सब आप सबको बताना चाहती थी कि कल रात उसने किस तरह की बदतमीज़ी की। 4 महीने से अपने माँ बाप के पास, उनके घर में रह रहा है उनके साथ, और अब अचानक याद आया कि उसे याद आया कि मेरा भी कोई घर है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, ये घर मेरा है, मेरा ही था, मेरा ही रहेगा। और ये घर किसका है, कैसे है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कैसे कैसे लिया गया है, किन किन चीज़ों में लिया गया है, और किसका है। तो ये सब कुछ मैं पहले भी वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ। और बिल्कुल समझ नहीं पाती मैं कभी कभी कि मैं कैसे सब चीज़ फेस कर रही हूँ, कितनी मैं स्ट्रांग बनूँ, कैसे मैं सब कुछ मैनेज करूँ। मुझे कभी कभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं लाइफ में, फेस करनी पड़ती है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। और इंसान के अंदर इतनी अकड़ होती है कि वो कभी ख़त्म नहीं होती। मुझे तो लग रहा है अगर इस तरीके की पर्सनैलिटी से हमारा आमना सामना हो रहा है, वो कभी भी नहीं सुधरते ऐसे लोग। उन्हें बस मैं है, और मैं की ही बू उनको खा जाएगी एक ना एक दिन। मैं ये, मैं वो, मेरा घर, मेरा ये, बस मैं ही लगा रहता है। ये नहीं सोचता कि घर परिवार है, सब कुछ है, लेकिन नहीं, उसको बस मैं है, मेरा है, सब मेरा है। और जितना भी अपना है वो तो सब लेके ही बैठा है, जिसमें से हमें 10 रुपये तक घर के खर्चे के लिए नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा। ये तो सोचो, मेरी सब चीज़ों में घर लिया गया, उसमें मैं बच्चों के साथ रह रही हूँ, उसमें भी इसको ये है कि मैं घर में घुसूँ और मैं मारपीट करूँ, मैं फिर से झगड़े करूँ, मैं फिर से इसका जीना हराम करूँ। चलिए गाइज़, आज के लिए इतना ही। फिर मिलूँगी मैं आप सबसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और जो जैसे जैसे होगा मैं वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, जैसे कि मैंने पहले भी आप सबसे कहा है। एंड थैंक यू सो मच, आपने सुना मुझे। थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू। फिर मिलूँगी मैं आप सबसे।
आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ सनशाइन स्टोरीज एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो अपना बहुत ख्याल रखिए और तब तक के लिए बाय। फिर मिलूँगी मैं आप सबसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। धूप सीधा मेरे फेस पे आ रही है। सो चलिए बाय।